चलो देखो अपन कहाँ तक पढ़ चुके थे। हाँ यहाँ से है ना, नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए और आरएनए है ना। अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, इसका मतलब समझे थे कल अपन। वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या होता है? तो वायरस के पास में जेनेटिक मटेरियल भी है, डीएनए आरएनए और साथ साथ प्रोटीन भी, समझे। न्यूक्लिक एसिड यानी जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन। हाँ, in general viruses that infect plants have single stranded RNA। तो जो वायरस प्लांट को डिजीज करते हैं उनके पास क्या रहेगा? सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, समझे ना। यानी एक ही हथियार है। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड बोले तो देखो ऐसा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ऐसा डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ऐसा। और डीएनए कैसा है? इस तरीके से। तो तीनों में फर्क समझ में आ रहे तुम? तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, आरएनए। हाँ बस सिंगल डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड हाँ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए तो अपने को पढ़ना ही नहीं, ठीक। तो ऐसे समझो ये एक सिंगल हथियार है या फिर कमजोर हथियार। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, देखो आरएनए वैसे भी वीक रहता है, क्या रहता है? वीक, और उसमें से भी सिंगल है। तो प्लांट क्या रहते? एकदम कमजोर मासूम जानवर है प्लांट बोले तो, एक जगह खड़ा हुआ है ना, सिंपल। तो उसको मारने के लिए क्या उठाएगा? वायरस अपना सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए उठाएगा, ले जाकर डाल देगा, खत्म काम, समझे बात। अब इंसान को हर तरीके से मारने की कोशिश करेगा। इंसान को डबल स्टैंडर्ड आरएनए से भी मारेगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से भी मारेगा और डबल स्टैंडर्ड डीएनए से भी मारेगा। अब बचे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया बहुत शातिर जानवर है, बैक्टीरिया बहुत ही खतरनाक है। वो खुद मुजरिम है, यानी मुजरिम को यानी कातिल को मारना है, कातिल को कत्ल करना है, तो उसके लिए बहुत होशियार रहना पड़ेगा। इसीलिए वायरस जो हथियार यूज करेगा वो क्या रहेगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड। क्या रहेगा बोलो? सिर्फ और सिर्फ। यानी इंसानों में कैसा है कि इंसान में हर तरीके के लोग मिल जाएंगे तुम्हारे, अच्छे भी मिल जाएंगे, शरीफ भी मिल जाएंगे, बदमाश भी मिल जाएंगे। तो जिस तरीके के इंसान रहेंगे उस तरीके से, ऐसा याद रखने के लिए अपन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करें, है ना। तो इंसानों में कैसा था? तुमको तीनों तरीके के लोग मिल गए। देखो प्लांट जैसा शरीफ है तो उसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से मार देगा, है ना। थोड़ा सा बदमाश रहा तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए से मार देगा, और ज्यादा ही खतरनाक रहा तो फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जो क्या एकदम मजबूत हथियार है। ये क्या है? मजबूत, ये स्ट्रांग रहता है, ये स्टेबल रहता है, स्टेबल। तो ये सबसे स्टेबल वाला हथियार है, समझे। और ये वीक है, तो दो लेकिन है वीक, और ये एकदम सिंगल स्टैंडर्ड है, कमजोर भी है और सिंगल भी है ना। तो इससे प्लांट को मारेंगे, इससे बैक्टीरिया को। देखो बैक्टीरिया खुद एक कातिल है, और तुमको कातिल को कत्ल करना है तो बहुत होशियार रहना पड़ेगा, बहुत मजबूत हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। सॉरी, इससे बैक्टीरिया को नहीं मारेंगे, बैक्टीरिया से इसको मारेंगे, इससे बैक्टीरिया को मारेंगे, और तीनों से एनिमल को मारेंगे। समझ में आगे बात? क्या रख पाएंगे तुम इस चीज को? चलो हाँ देखो, that infect plant have single stranded RNA and viruses that infect animals have either single stranded or double stranded RNA और double stranded DNA। बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरियोफेज। तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को मारता है या फिर बैक्टीरिया को डिजीज कॉज करता है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं उसको? बोलो बैक्टीरियोफेज। हाँ, तो बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज, that is virus that infect the bacteria, are usually double stranded DNA। उसके पास में एक मजबूत हथियार होता है जिसका नाम क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैस्पिड। अब जो प्रोटीन की कोड रहती है उसको क्या बोलते हैं अपन? कैस्पिड। यहाँ पर देखो, ये जो डायग्राम नंबर ए दिख तुमको, तो उसमें जो पूरी प्रोटीन की कोड है, पूरी इस पूरी प्रोटीन की कोड का नाम क्या है? कैस्पिड। क्या नाम है बोलो? कैस्पिड। और उसका जो एक सब यूनिट है, एक, द प्रोटीन कोड इज कॉल्ड कैस्पिड
कॉल्ड कैस्पिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स। क्या बोलते हैं इसको, बोलो कैप्सोमियर। ये छोटी छोटी कैप है इसके अंदर, ऐसे छोटी छोटी कैप से पूरा बड़ा वाला क्या बना, कैप्सिड बना। क्या बना बोलो, कैप्सिड। तो इसका जो एक सब यूनिट है, एक, उसका नाम क्या है, कैप्सोमियर। ठीक है, कैप्सोमियर। ठीक है, प्रोटीन्स प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरीके की कोट क्या करती है, बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करती है ना। फिर अपन ने बनाया था ना, तो अपन क्या बोल रहे थे, ऐसा, ये ऐसा बनाए थे और बीच में न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन की कोट है वो किस तरीके से बनी हुई है, छोटी छोटी सब यूनिट से, ऐसा। इस पूरी प्रोटीन के कोट को क्या बोलते हैं, पूरी मिलाकर क्या बोलते हैं बोलो, कैस्पिड। और एक सब यूनिट को क्या बोलते हैं बोलो, कैप्सोमियर। कैस्पिड नहीं बोलते, सॉरी कैप्सिड बोलते, कैप्सिड। और इस पूरे एक सब यूनिट को क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो पूरा कोट को मिलाकर क्या बोलेंगे, कैप्सिड। और एक सब यूनिट वो दिख रहा है ना उसके अंदर, एक एक ऐसे सब यूनिट, छोटे छोटे यूनिट, उसको क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर। हाँ, वो दो अलग अलग वायरसेस के डायग्राम है। पहली डायग्राम जो है वो किसकी है, टोबैको मोजाइक वायरस, यानी जो प्लांट को डिजीज कॉज करने वाला है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए दिख रहा है, देखो ये लाल वाला जो दिख रहा है उसका आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए उसमें। और ये जो डायग्राम दिख रही है बैक्टीरियोफेज की है, बैक्टीरिया को डिजीज कॉज करने वाले वायरस की है ना। तो उसके अंदर क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, है ना। चलो, द प्रोटीन कोड called capsid made up of capsomere, है ना, protects the nucleic acid. The capsomeres are arranged in helical और polyhedral geometric forms. हेलिकल फॉर्म में रह सकते हैं या फिर पॉलीहेड्रल फॉर्म में रह सकते हैं ना। यानी देखो हेलिकल बोले तो ये डीएनए हेलिक्स रहता है ना अपना, इस तरीके से, हाँ गूते हुए इस तरीके से, ऐसा, ये हेलिकल फॉर्म है ना। तो इस तरीके से रह सकते हो, जैसे ऐसा ऐसा गुद के ऐसे आड़े चढ़े ऐसे पूरे कैप्सोमियर्स अरेंज होकर तुम्हारा कैप्सिड बना सकते हैं। या फिर पॉलीहेड्रल फॉर्म में रहता है। पॉलीहेड्रल बोले तो बहुत सारे शेप वाला, जैसे इस तरीके से पॉलीहेड्रॉन रहता है ना, 5 4 इस तरीके से शेप वाला, क्या बोलेंगे पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल की प्रॉपर शेप है क्या, देखो मोबाइल, पॉलीहेड्रल। देखो क्या बोला डेफिनेशन, अ 3 डायमेंशनल शेप विद फ्लैट पॉलीगोनल फेसेस, स्ट्रेट एजेस एंड शार्प कॉर्नर्स। यानी कोई प्रॉपर शेप नहीं है, कोई अलग अलग तरीके के शेप जैसे दिख रहे हैं ना, जैसे अपना देखो स्क्वायर रहता है, जैसा टेट्राहेड्रल रहता, और उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल, हाँ पेंटागोनल, इस तरीके के शेप जो रहते हैं इन सबको क्या बोलते हैं, पॉलीहेड्रल। यानी एक से ज्यादा कोने वाले, सिंपल। तो अपना चौकोर डब्बा है वो क्या होगा, पॉलीहेड्रल होगा। एक ऐसा पिरामिड जैसा जो शेप है वो क्या होगा, पॉलीहेड्रल होगा। तो इस तरीके से अलग अलग शेप में वो कैप्सोमियर्स अरेंज रहते हैं, और अरेंज होकर उसका पूरा कैप्सिड बना, क्या बनाते बोलो, कैप्सिड। हाँ, एक से ज्यादा कोने वाले पॉलीहेड्रल बोले तो एक से ज्यादा हेड वाला पॉलीहेड्रल, एक से ज्यादा कोने रहेंगे उसको, हेड रहेंगे उसको। जैसे ये स्क्वायर है तो इसके यहाँ पर भी हेड है, ये एक हेड होगा, ये एक हेड, ये एक हेड, इस तरीके से। तो पॉलीहेड्रल होगा। हाँ, एक प्रॉपर शेप नहीं है, बस एक पॉलीहेड्रल और हेलिकल शेप बताया उसने। हेलिकली बोले तो अभी जो मैंने बनाया ना, डीएनए का जो स्ट्रक्चर रहता अपना, वो हेलिकल रहता। तो उस तरीके से राउंड होकर, उस तरीके से रैप होकर, फॉर एग्जाम्पल देखो, चलो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ये स्ट्रक्चर है ना, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, हेलिकली बाउंड करेंगे इस तरीके से, आड़ा चढ़ा जिधर भी इधर भी, तो उसको बोलेंगे अपन हेलिकल। और अगर एक प्रॉपर शेप में पॉलीहेड्रल, जैसे चौकोर डब्बे के शेप में राउंड कर रहे हैं ऐसा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, जैसे ये देखो इसके अंदर दिख रहा है, इसमें बैक्टीरियोफेज में एक शेप दिख रहा है उसका स्पेशल, बहुत सारे हेड वाला है ना,
एक इसका इस तरीके से बेंजीन जैसा अलग अलग 3D के अंदर, तो उसको बोलते हैं अपन पॉलीहेड्रल। सिंपल। चलो हो गया, समझ में आ गया पॉलीहेड्रल तक बात। पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्स। अब देखो वायरस कौन सी डिजीज कॉज करते हैं ना। मम्स सुने मम्स डिजीज का नाम सुने, गालफुगी सुने, उसका नाम मम्स डिजीज। क्या होता है, अपने जो पैरोट ये रहते थे ना, क्या बोलेंगे उसको, अपने सलाइवरी ग्लैंड जो रहते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, उसके अंदर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो गाल फूक जाते पूरे, समझे। में सलाइवरी ग्लैंड में अगर वायरस का इन्फेक्शन होगा तो उसी को अपन मम्स बोलते हैं ना। इसको अपन अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वो गाल फूकी बोलते हैं, ठीक है। मम्स, स्मॉल पॉक्स, चेचक। स्मॉल पॉक्स तो बहुत ही खतरनाक डिजीज है, इसमें मौत भी हो सकती है ना, आंखें जा सकती है, मौत हो सकती है, बहुत डेंजरस डिजीज है स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स नहीं, काजनिया चिकन पॉक्स है, जो काजनी होती है वो चिकन पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स चेचक को बोलते हैं। अब वो कंप्लीटली इरेडिकेट कर दी गई है इंडिया से, यानी वैक्सीनेशन की मदद से उसको कंप्लीटली अब खत्म कर दिया गया है। वो पहले पुराने लोगों को थी वो, है ना, स्मॉल पॉक्स। पूछना कभी घर पे स्मॉल पॉक्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद में हर्पिस, ये है एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, हर्पिस, जेनाइटल हर्पिस। और इन्फ्लुएंजा, एड्स इन ह्यूमंस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। अब सिंपल तुम यहाँ पर डिजीज के नाम याद रखना है कि ह्यूमंस के अंदर कौन सी डिजीज कॉज कर पाता है। तो एड्स कॉज कर सकता है, कॉमन कोल्ड, है ना, हर्पिस, उसके बाद में स्मॉल पॉक्स और मम्स बोला। तो ये सारे डिजीज के नाम सिंपली याद कर लेना। इन्फ्लुएंजा, हाँ, हीमोफिलस नहीं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वो अलग है, एक वो बैक्टीरिया का नाम, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वो एक बैक्टीरिया का नाम। ये इन्फ्लुएंजा एक तरीके का फ्लू रहता है ना। तो ये सारे ह्यूमंस के अंदर कॉज करता है, ठीक है। अब देखो क्या बोला उसने आगे, इन प्लांट। अब प्लांट्स में कौन से डिजीज कॉज करता है इन प्लांट्स। द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन। मोज़ेक फॉर्मेशन कल देखे बोले, यानी ऐसे चट्टे आ जाना पूरे, है ना, पत्तों के ऊपर क्या हो जाते पूरा। फॉर एग्जाम्पल ये लीफ है, तो लीफ के ऊपर इस तरीके से पीले कलर के या कथिया कलर के पूरे चट्टे आएंगे, उसको क्या बोलते हैं, मोज़ेक फॉर्मेशन। कलर चेंज हो जाना पत्ते का, और उसके ऊपर पूरे छोटे डॉट्स आ जाना, उसको क्या बोलते हैं, मोज़ेक फॉर्मेशन, ठीक। इन प्लांट्स मोज़ेक फॉर्मेशन जैसे सिम्टम्स। और क्या बोला, मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, पत्ते से पूरे मुड़ जा रहे, रोल हो जा रहे पूरे पत्ते। देखिए कभी पत्ते से घूम जाते हैं, अंदर की तरफ रोल हो जाते हैं, या फिर ऐसे इधर की तरफ रोल हो जाते पत्ते, हाँ रोल हो जाते, तो उसको क्या बोलेंगे, लीफ रोलिंग। वो भी किसकी वजह से होता, वायरस की वजह से होता। कर्लिंग, घूम जाना पत्तों का, कर्लिंग रोलिंग से भी मीनिंग ले सकते हो उसको। रोल हो जाना, कर लो जाना बोले तो मुड़ जाना पत्तों का, रोलिंग, कर्लिंग। येलोइंग, पीले पड़ जाना, है ना, ये तो अपन सबसे कॉमन देखते हैं, कहीं पर भी कोई झाड़ देखो तो एक दो पत्ते उसमें पीले नजर आएंगे तुम्हारे, है ना, येलोइंग। एंड वेन क्लियरिंग यानी वेन का कलर उड़ जाना, साफ दिखाई देना। वेन्स क्लियरिंग बोले तो वेन क्लियरिंग के अंदर देखो क्या होता है, वेन क्लियरिंग। देखो इस तरीके से जो वेन्स है ना तुम्हारी, हाँ साफ तो वेन्स दिखती है, देखिए ना, पत्तों की जो वेन्स है वो एकदम पीली कलर की, अलग कलर की नजर आएंगी तुम्हारे, उसको बोलेंगे अपन वेन्स क्लियरिंग। ये पत्ता है अपना, तो इसकी जो वेन्स रहती है ना ऐसी, ये अलग ही कलर की शो होंगी तुम्हारे, साफ ऊपर उभर कर आ जाएंगी, अलग दिखाई देंगी, तो उसको क्या बोलेंगे वो, वेन क्लियरिंग। समझे भाई। रेफरेंस की तुम गूगल पे देख सकते हैं ना, वेन्स क्लियरिंग क्या होती है, देख सकते, ठीक है। चलो, ये सारी डिजीज कौन कॉज करता बोले अपन, वायरस। कौन करता बोलो, वायरस। बैक्टीरिया की 4 डिजीज देखी थे बोले, कौन सी बैक्टीरिया की 4 डिजीज, ये सबक में अपन ने देखे बैक्टीरिया की 4 डिजीज, सिट्रस कैंसर, हाँ और टाइफाइड और टिटेनस, है ना, ये 4 डिजीज। अब बैक्टीरिया, वायरस की कितनी सारी देखनी, बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वायरस की थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ये आगे आने वाली है तो इसको याद कर ही लो, ठीक है, सिंपल।
प्लांट की डिजीज आगे नहीं आने वाली, तो प्लांट की डिजीज को तुमको यही याद कर लेना है ना, प्लांट की कभी आगे नहीं आने वाली कोई भी डिजीज, इसलिए ये सारी डिजीज यही याद कर लो प्लांट की, ठीक है। मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, येलोविंग, वेन क्लियरिंग, ड्रॉफिंग यानी बोना, झाड़ छोटा का छोटा रह जा रहा, बढ़ रहा नहीं, क्या बोलेंगे अपन, ड्वार्फिंग। एंड स्टंटेड ग्रोथ यानी ग्रोथ नहीं होना, बढ़ ही नहीं रहा झाड़, फ्रूट ही नहीं आ रहे उसके ऊपर, फल ही नहीं आ रहे, है ना, उसको क्या बोलेंगे अपन, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक गई झाड़। हाँ, डॉर्फिज्म बोले तो, स्टंटेड ग्रोथ बोले तो ग्रोथ का रुक जाना, यानी हर तरीके की ग्रोथ का रुक जाना। दोनों में फर्क क्या हो सकता है? हाँ, डॉर्फिज्म बोले तो गिरता रह जाना, सारी चीजें ग्रो कर रही लेकिन थोड़ा गिरता रहेगा प्लांट, साइज नहीं बढ़ी उसकी, हाइट नहीं बढ़ी। लेकिन ग्रोथ का रुक जाना बोले तो हर तरीके की ग्रोथ रुक जाना, यानी वो बढ़ भी नहीं रहा, उसकी गर्थ भी नहीं बढ़ रही, उसमें फ्रूट भी नहीं आ रहा है, उसमें सीड यानी कुछ नहीं हो रहा, उसको बोलेंगे स्टंटेड ग्रोथ, है ना। ऐसे कुछ लोग गिरते रहते, लेकिन कुछ लोगों में कहता रहता है कि स्टंटेड ग्रोथ रुक जाती है। जैसे जो पेशेंट रहते इसके किसके, डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट रहते, तो जो बच्चे रहते उनकी ग्रोथ ही रुक जाती, यानी उनका दिमाग की नशो नुमा सारी चीजें रुक जाती उनकी, ना उनका जिस्म बढ़ता ना ही उनका दिमाग बढ़ता। हाँ, यानी और 16-17 साल के भी हो जाएंगे तो वो उनका दिमाग बच्चों वाला ही रहेगा, उनके जो ऑर्गन्स है वो भी जनरली बच्चों वाले रहेंगे, उनमें ग्रोथ ही नहीं होती, तो उसको बोलते हैं स्टंटेड ग्रोथ। लेकिन जो गिट्टे लोग रहते उनका दिमाग तो बहुत स्पीड से चलता, गिट्टे लोगों का दिमाग तो बहुत तेजी से चलता, तो इसका मतलब उनका दिमाग ग्रो नहीं होता, नहीं, इसका मतलब सिर्फ उनकी हाइट कम रहेगी, बाकी सारी चीजें नॉर्मल है। तो ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिंग यानी स्टंटेड ग्रोथ, सॉरी ड्वार्फिंग यानी बोना रह जाना, गिट्टा रह जाना, और स्टंटेड ग्रोथ यानी ग्रोथ का रुक जाना, पूरी तरीके से ग्रोथ का रुक जाना। समझ में आ गई सारी चीजें अच्छे से पूछाई। चलो अब देखो वायरॉइड्स, वायरॉइड्स के बारे में क्या बोला था मैंने कल, वायरॉइड्स, व्हाट आर वायरॉइड्स? डीएनए भी नहीं, सिर्फ आरएनए, सिर्फ क्या बोले अपने आरएनए। देखो वायरॉइड्स इन 1971 टीओ डिनर, क्या नाम बोले उन्होंने, टीओ डिनर, यानी एक साइंटिस्ट थे वो डिनर करते बैठे थे, तो उनको क्या हुआ, तो डिनर कर रहे थे, कौन सी चीज खा रहे थे डिनर के अंदर, वो पोटैटो चिप्स खा रहे थे या फिर फ्रेंच फ्राइज खा रहे थे सामान, ठीक है। तो उनको पोटैटो में से एकदम खतरनाक स्मेल आना चालू हुई, और उन्होंने देखा यार पोटैटो को डिजीज है, तो उन्होंने जब देखे गौर से तो उनको मालूम पड़ा अच्छा, तो इनको वायरस ने डिजीज कॉज कर दिया, समझे। क्या नाम था उनका, टीओ डिनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस, जो वायरस से भी छोटे थे। कब डिस्कवर करे उन्होंने, जब वो क्या कर रहे थे, बोलो डिनर कर रहे थे, ये अपन ने याद रखने के लिए बोला, सब जाएगा प्रॉपर नहीं तुम इतना याद रखना सिर्फ कि जो वायरस है वो किसने डिस्कवर किया, टीओ डिनर साहब ने, एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और डिनर में क्या खा रहे थे, खाने में क्या खा रहे थे डिनर में, आलू, आलू का खाना नहीं है, फिर कुछ भी बोल सकते हो तुम, जब आलू के पराठे वगैरह जो भी खा रहे होंगे, तो उनको पराठों में से अलग तरीके के कुछ ना कुछ नजर आया, उन्होंने बोले यार पराठों में कुछ ना कुछ तो है, तो हम जब देखे तो उनको मालूम पड़ा कि इसके अंदर वायरस से भी छोटा एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम क्या है, वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स कहाँ पर कौन सी डिजीज से सबसे पहली मरतबा आइसोलेट किए थे, बोलो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो ये पूछ सकता कि किसने वायरस को पहली मरतबा फाइंड किया था, है ना, तो टीओ डिनर ने। और कौन सी डिजीज के अंदर, कौन सी डिजीज में, कौन सी ऐसी डिजीज है जो वायरॉइड्स कॉज करते हैं, इसका नाम क्या है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो ये कैसे याद रख लेंगे तुम, वो डिनर वाले एग्जांपल से याद रख लेंगे, सिंपल। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए। क्या हुआ, वायरॉइड्स बोलो तो क्या, एक फ्री आरएनए था, बस क्या था बोलो, एक फ्री आरएनए। वायरॉइड्स आर नथिंग बट अ फ्री आरएनए, कुछ भी नहीं, उनके ऊपर कोई प्रोटीन की कोट नहीं, कोई डीएनए नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक फ्री आरएनए था जो क्या कर रहा था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज कर रहा था, जिसने टीओ डिनर का डिनर खराब कर दिया, समझे बात। चल, इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, इट लैक्ड द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस। तो इसीलिए बोला गया कि जो प्रोटीन कोड वायरस में रहती है ना, वायरस में जो प्रोटीन कोड रहती है इसमें वो भी एब्सेंट है, इसमें क्या है, वो भी एब्सेंट है, इसीलिए बोले कि ये वायरस से भी छोटा है, समझे। बस एक फ्री आरएनए, कुछ भी नहीं, उसके ऊपर कोई कोड नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक फ्री आरएनए, इसी का नाम क्या है, वायरस, वायरॉइड्स। क्या बोलो उसका नाम, वायरॉइड्स। Hence the name viroids. The RNA of the viroids was of low molecular weight. यानी इसमें जो पाए जाने वाला आयरन है वो वायरस के आरएनए से भी लो मॉलिक्यूलर वेट, उससे भी हल्का है, बोले सिंपल। देखो फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई आरएनए पाया जाता है, उसका मॉलिक्यूल यानी वो बड़ा सा है, लेकिन इसमें जो आरएनए पाया जाएगा वो बहुत छोटा रहेगा,
इसका जो आरएनए है इसमें तो कोई कोड वोड भी नहीं है। देखो इसका आरएनए की लेंथ इतनी है, लेंथ बढ़ गई तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ गया, वजन भी बढ़ गया इसका। और ये छोटा रहेगा तो इसका आरएनए छोटा सा है इसलिए उसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है, उसका वजन क्या है, हल्का है। सिंपल। यानी दो चीज़ें से प्रूफ करना चाह रहा है कि तुम्हारा जो वायरस है वो वायरस से छोटा है। कैसा? एक तो उसके ऊपर कोई प्रोटीन कोट नहीं है इसलिए वो वायरस से छोटा हो गया। दूसरी चीज़, उसका जो आरएनए है वो है भी तो वायरस के आरएनए से हल्का है, बहुत क्या है, हाँ, लो मॉलिक्यूलर वेट का है। इसलिए दोनों बातों से ये साबित हो गया कि तुम्हारा जो वायरस है ये क्या है, बोलो, वायरस से छोटा है, वायरस से छोटा है। ये एनिमल को किस तो देखिए अपने को एनसीडी ने एक एग्जांपल दी कि बस टीओ डिनर का डिनर खराब करके पोटैटो के अंदर डिजीज कॉज किया था, बस उतना ही रखा है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। It was found to be a free RNA. It lacked the protein code that is found in viruses, hence the name viroids. The RNA of the viroids are of low molecular weight. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है इसके अंदर कि वायरस और वायरॉइड्स के अंदर कौन बड़ा है, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि किसका RNA हेवी है, या फिर ये पूछ सकता स्टेटमेंट लीजिए तो वायरॉइड्स हैव RNA which has high molecular weight। तो वायरस का आरएनए उसका हाई मॉलिक्यूलर वेट रहता है। बात सही है गलत है? सही है। लेकिन वायरॉइड्स का आरएनए जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम रहता है, समझे? चलो अब ये पढ़ लिया, प्रायोंस पे जाओ। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। अब क्या है कि अभी जो न्यू मेडिसिन है ना, जो अभी जो मेडिसिन है न्यू मेडिसिन, उसके अंदर क्या मालूम पड़ा, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, सर्टेन इन्फेक्शियस यानी ब्रेन की डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है किसकी, न्यूरोलॉजिकल यानी ब्रेन की। सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। यानी एक ऐसा एजेंट है जो सिर्फ क्या है, एक एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, यानी बेतरतीबी से गुदा हुआ प्रोटीन, अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन जो प्रॉपर शेप में जिस तरीके से फोल्ड होना चाहिए वैसा फोल्ड नहीं हुआ। तो ये इसी एजेंट का नाम क्या है, प्रायोंस। क्या नाम है इसका, बोलो, प्रायोंस। ठीक है, प्रायोंस। ये क्या करता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है, यानी दिमागी बीमारियां कॉज करता है। क्या करता है, बोलो, दिमागी बीमारी। और ये इन्फेक्शियस है, एक से दूसरे को फैल सकती है, समझे भाई? चल, द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। अब इसकी देखो, वायरस में क्या रहता है, प्रोटीन रहता है ना, और ये भी प्रोटीन है, जो पूरा प्रोटीन है, इसमें बीच में कोई आरएनए नहीं है, तो इसलिए इसकी और वायरस की साइज, दोनों की साइज सेम है। वायरस इन दोनों से छोटा है, लेकिन वायरस की और प्रायोंस की साइज सेम। ये पूछ सकता है तुमसे कि भाई जो प्रायोंस की साइज है वो किससे सिमिलर है, वायरस से या वायरॉइड से? वायरॉइड से सिमिलर नहीं है, वायरॉइड छोटा रहता है, इसकी साइज सिमिलर है वायरस से। चलो, हाँ, यानी इसमें एबनॉर्मल डीएनए नहीं, सिर्फ ये प्रोटीन एबनॉर्मल है, नहीं कुछ नहीं, डीएनए वगैरह कुछ नहीं, बस एक एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, इसमें इन्फेक्शियस बोले, ये डिजीज कॉज करेंगे। अब देखो, है तो ये सिंपल, लेकिन अगर बॉडी के अंदर चले गया तो ऐसे बहुत सारे और प्रोटीन बनाने लग जाएंगे, इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करेंगे। ब्रेन के अंदर जाकर ये ब्रेन के अंदर जाकर बैठ जाएगा तो उससे क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज होंगे, इन्फेक्शियस एक दूसरे से फैल सकती है। चलो, द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। These agents were called prions. The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy. यानी जो पागल हो जाती है ना, मैड काउ डिजीज बोलते हैं इसको, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। इसको तुमको रख लेना। देखो, इसके अंदर जो डिजीज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरॉइड्स और प्रायोंस की जो डिजीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे वो क्या पूछेगा कि वायरॉइड्स कौन सी डिजीज कॉज करता है, साइंटिस्ट वगैरह वो बात की बात होगी, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जो निकला, जो बीमारी हमने पहचाने वो कौन सी डिजीज, यानी कौन सी ऐसी डिजीज थी जो वायरॉइड्स ने कॉज किए थे, उसका नाम क्या है, हाँ, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अब ये बात कि प्रायोंस कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, तो बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, शॉर्ट फॉर्म क्या है उसका, BSE है।
ठीक है, BSE, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एंड सेफेलोपैथी, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज। जो गाय जो पागल हो जाती तो उसको यही बीमारी होती, समझे ना, पागल होती है ना गाय, मारती इधर चिल्लाती, तो वो सारी चीजें, ये क्या, ये डिजीज होता है मैड काउ डिजीज। इन कैटल यानी जानवरों में, एंड इट्स एनालोगस वेरिएंट, और इसी जैसा एक इंसानों में रहता है जिसका नाम क्या है, सीआर जैकब डिजीज। क्या है इसका नाम बोलो, सीआर जैकब डिजीज। सीआर जैकब डिजीज यानी इसी के जैसा सेम, जैसा देखो जानवरों में क्या है, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एंड सेफेलोपैथी, और वही उसी जैसा एनिमल्स में, ह्यूमंस में क्या है, सीआर जैकब डिजीज। सिंपल, उसी जैसा एक वेरिएंट जो एनिमल को डिजीज करता है जिसका नाम क्या है, सीआर जैकब डिजीज। बस, जिससे इंसान पागल हो जाएंगे ना इन ह्यूमंस। अब देखो हो गया खत्म, यहाँ तक कितना, दो डिजीज के नाम याद करें। देखो प्राउंस किसने इन्वेंट किया मालूम नहीं है ना, क्योंकि बहुत पहले से चलती आ रही बीमारी जो मैड काउ डिजीज है, फिर ये सीआर जैकब डिजीज बहुत पहले से चालू है, तो इसलिए उसका मालूम है, उसके साइंटिस्ट का नाम गिवन नहीं है अपने वेबसाइट। ठीक है, अब देखो लाइकेंस आर symbiotic association that is mutually helpful useful association। अब उन्हें लाइकेंस के बारे में पहले पढ़ चुके ना, क्या बोले लाइकेंस के बारे में बोलो। हाँ, अलगे और फंगी दोनों मिलकर एक ऐसा एसोसिएशन शो करते, एक ऐसी बाइंडिंग रहती कि अपने को ऐसा लगता है कि एक नया ऑर्गेनिज्म है। क्या लगता है अपने को, नया ऑर्गेनिज्म। इतना क्लोज एसोसिएशन है कि हम ये डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाते कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म। हाँ, अगर घोड़े पे इंसान बैठ गया तो क्या तुम बता नहीं सकते कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बैठ सकते, बता देंगे ना, ऐसा नहीं चाहिए भैया ऊपर वाला इंसान है नीचे वाला घोड़ा है, लेकिन उनका एसोसिएशन इतना स्ट्रांग रहता कि तुमको ऐसा लगने लगता कि वो एक ही ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं लाइकेंस। सिंपल, तो क्या बोला, लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी सिम्बायोटिक का मतलब दोनों को फायदा पहुंचाने वाला एसोसिएशन। एसोसिएशन होता है अलग अलग तरीके, जैसे पैरासिटिज्म, वो भी एक एसोसिएशन है। उसमें क्या होता है कि पैरासाइट तुम्हारी बॉडी पर, होस्ट बॉडी पर पैरासाइट रहता है, लेकिन उससे नुकसान होता है, उससे फायदा होता नहीं होता, उससे सिर्फ पैरासाइट को फायदा होता है, समझे। पैरासिटिज्म से पैरासाइट को फायदा होता है। प्रीडेशन भी एक एसोसिएशन है, शिकारी, तो शिकारी क्या करता है, शिकार को खाता है, तो शिकार को उससे नुकसान होता है, शिकारी को फायदा होता, तो वो क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं है। लेकिन ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों को फायदा हो, तो क्या बोलेंगे अपन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। आई बात समझ, चलो। सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली, यानी दोनों को, म्यूचुअली यानी दोनों को, आपस में दोनों को, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन अलगे एंड फंजाई। द अलगल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोन। क्या बोलते हैं बोला अलगल कंपोनेंट को, अलगल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, फाइकोबायोन। और फंगल कंपोनेंट का क्या नाम बोलो। हाँ, ये चीज मैंने बताने के लिए तुमको पहले वहां पर पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बोलो, क्या बताया था मैंने कि फंगस का जो किंगडम है उसको नाम क्या है दूसरा, माइकोटा। तो यहाँ पर आ जाओ, अक्सर क्या करते बच्चे, गलती करते फंगल और फाइको, फंगल और फाइको में कंफ्यूज हो जाते। ये नीट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई वो कंफ्यूज करने के लिए था कि भाई लाइकेंस के अंदर जो फंगल कंपोनेंट है वो क्या है, फाइकोबायोंट है, और जो अलगल कंपोनेंट है वो माइकोबायोंट है। तो नाम में ऐसा लगता है ना, फंगल फाइको, फंगल फाइको, फंगल फाइको, फंगल फाइको नहीं, फंगस का नाम क्या है, माइकोटा, तो इसका नाम क्या होगा, माइकोबायोंट। समझे बात ही। तो ये चीज याद रखने के लिए मैंने तब बताया था तुमको कि फंगस का जो किंगडम है उसको वो माइकोटा बोलते हैं, और वहीं से नाम लिया गया माइकोबायोंट। और जो अलगे है उसको क्या बोलते हैं अपन, फाइकोबायोंट बोलते हैं, है ना। फाइकोमाइसिटिस फंगस है, लेकिन ये फाइको जो टर्म इस्तेमाल किया गया, फोटोसिंथेसिस, ग्रीन, इस तरीके से नाम दिया गया फाइकोबायोंट, है ना। तो उसका नाम फाइकोबायोंट और इसका नाम माइकोबायोंट। तो सिंपल तुमने इतना याद रख लिए कि माइकोटा जो है वो फंगस का किंगडम है, उस पर से उसका नाम लिया गया माइकोबायोंट। तो अलगे का खुद बहुत याद रह जाता फाइकोबायोंट है, ठीक है। तो फाइको से फंगस नहीं याद रखना है ना, माइको से फंगस है। The algal component is known as phycobiont and fungal component as mycobiont, which are autotrophic and heterotrophic respectively। तो बोलो ऑटोट्रॉफिक कौन रहेगा इसमें से,
अल्गल कंपोनेंट, और हेटेरोट्रॉफिक फंगल कंपोनेंट। अब भाई चलो, फंगस तो हेटेरोट्रॉफिक है, इसका मतलब वो अलगे से खाना ले लेंगे। तो अपन ने क्या बात करें कि यहाँ पर दोनों को फायदा होने वाला है। क्या होने वाला है? दोनों को, यानी फंगस से अलगे को और अलगे से फंगस को। तो अपने को ये तो समझ में आ गया कि भाई फंगस को खाने की जरूरत है तो अलगे से खाना ले लेंगे, लेकिन फंगस अलगे को क्या देंगे? हाँ देखो, फंगस क्या देंगे अलगे को? अलगे प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स। शेल्टर, रहने के लिए शेल्टर कैसे देंगे बोलो? पकड़ प्रोवाइड करेंगे ना उसको, जैसे जमीन के अंदर वो पकड़, उसके पास रूट है क्या? अलगे के पास में नहीं है, तो रूट की मदद से उसको एक शेल्टर देंगे, है ना, रहने के लिए जगह देंगे उसको रूट की मदद से। तो शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स, और जमीन से, क्योंकि फंगस के पास में हाइफे रहते हैं ना, उसके हाइफे एज अ रूट काम करते हैं और जमीन से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके उसको देने वाले। समझे बात? क्या बोले अपने? हमें समझ में बात? दो चीजें, फंगस क्या करेंगी? शेल्टर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके देंगी किसको? अलगे को, अलगी को। और अलगी क्या करेंगी? फूड प्रिपेयर करेंगे, उस खाने से, उन सारी चीजों से खाना बनाकर देंगी फंगस। खुद भी खाएंगे, उसको भी देंगे। ये क्या करेंगे? खुद भी न्यूट्रिएंट लेंगे और अलगे को भी देंगे, है ना। चलो, nutrient and water for its partner, so close in their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them। अगर कोई इनको देख ले तो कोई ये इमेजिन कर ही नहीं सकता कि ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इतना क्लोज रिलेशन है। समझे बात? तो ये लाइन आ सकती है पूछने के लिए स्टेटमेंट के अंदर, कोई भी एनसीईआरटी की लाइन है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट, तो कोई भी लाइन आ सकती है। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, यानी तुम देख लो, अगर तुम्हारे एरिया में लाइकेंस ग्रो नहीं करती है ना, तुमने लाइकेंस लगाने की कोशिश करे और लाइकेंस अगर तुम्हारे एरिया में ग्रो नहीं करी, इसका मतलब तुम्हारा एरिया पॉल्यूटेड, समझे? हाँ पॉल्यूटेड। या फिर तुमको जहाँ पर लाइकेंस नजर आ गई तुम समझ जाओ तो वो एरिया में पॉल्यूशन कम है, यानी पॉल्यूशन, लाइकेंस और पॉल्यूशन इंडिकेटर्स वो वहाँ ग्रो ही नहीं करेंगे जहाँ पर पॉल्यूशन, और सिर्फ साफ और सुथरी जगह पर ग्रो करेंगे। समझे भाई? चलो, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, तो क्या नाम है, क्या रखेंगे बात यार? दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, तो वो क्या है? पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। क्या बोलो? पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। ठीक है, चलो हमारी वगैरह पढ़ लेंगे, अगर कोई इंपॉर्टेंट लाइन होगी तो फिर उसको बाद में कवर कर लेंगे। ठीक है।